गुरुपूरब के इस पावन पवित्र दिन के आज हम सत्संग शुरू करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अर्चना श्रीवास्तव आंटी को। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन और बहुत शुक्राना। और सबसे पहले गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई सारी संगत जी को। गुरु जी की तरफ से गुरु जी हैप्पी गुरुपूरब। गुरुपूरब की लख लख बधाइयां प्रकाशोत्सव की गुरु नानक देव जी के। ये एक ऐसा महान दिन है जो गुरु जी के बड़े मंदिर में गुरु जी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करवाते थे, क्योंकि ये उन 5 बड़े फंक्शंस में से था जो गुरु जी बड़े मंदिर में सेलिब्रेट करवाते थे। सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेशंस। तो 5 जो फंक्शंस हैं हम सबको पता है, गुरु जी का जन्मदिन, महाशिवरात्रि, बैसाखी, न्यू ईयर एंड गुरुपूरब। तो गुरुपूरब पे गुरु जी की ऐसी मेहर रही, कृपा थी कि हम बड़े मंदिर जाते थे और गुरु जी वहां पे बैठते थे गद्दी पे और सारा मंदिर ऐसा जगमग कर रहा होता था, ऐसा सेलिब्रेशन, जगमगाहट, जैसे सच में देव दिवाली जो नाम है आज के दिन का, कार्तिक पूर्णिमा का, इसको देव दिवाली भी कहते हैं। तो सच में जैसे देवताओं की दिवाली हो रही हो, इतना सुंदर बड़े मंदिर का नजारा होता था। और गुरुजी बहुत प्रसन्न मुद्रा में बहुत ही सबको आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते हुए बैठते थे अपनी गद्दी पे। तो आज का दिन सारी संगत जी के लिए बहुत मुबारक दिन है और सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा शुरू में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था गुरुद्वारे से या शब्द से, क्योंकि आई वाज बोर्न एज अ हिंदू एंड मैं शिव जी की भक्त थी बचपन से। तो जब एम्पायर स्टेट दरबार में पहली बार गए और मैं बैठी वहां पे और ये जो शब्द हैं जो गुरु जी के यहाँ चलते हैं मेरे कानों में पहली बार पड़े और मुझे लगा ये मेरी आत्मा के अंदर उतर गए। इतना ज्यादा वो शब्द जो थे वो इतने सूदिंग थे, वो इतना जैसे कि कोई बस आपको मरहम लगा रहा हो आपकी आत्मा पे, आपकी रूह पे, ऐसे लग रहे थे। गुरु जी के सामने जब बैठ के वो शब्द सुनते थे, इतने जो आज तक आप लोग चलाते हैं, अभी आपने जो चलाए थे और जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये शब्द वो है जो गुरु जी सुनवाते थे। और इन शब्द के माध्यम से कितने कितने आंसर्स, कितनी ब्लेसिंग और कितना जैसे रूह में सुकून उतर जाता था। इतना ज्यादा उन शब्द से मुझे कनेक्शन होने लगा था, इवन दो आई वाज नेवर अवेयर ऑफ एनी ऑफ देम बिफोर। लेकिन गुरु जी ने ऐसा जोड़ा शब्द गुरबानी से कि बस लगा कि अब तो खैर एकदम गुरु जी की दया से जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी बन चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत नया नया था मेरे लिए और गुरु जी ने बहुत जोड़ा। फिर मैं देखती थी कि दरबार में जो सिख जेंटलमैन है, सिख संगत है, वो भी आते हैं। तो मुझे भी अंदर से एक खुशी वाला आश्चर्य होता था कि ये कितनी अच्छी जगह है जहां पे सर्वधर्म संभाव है, यानी सब आते हैं। और जब बड़े मंदिर गए और बाबा जी की तस्वीर देखी, बाबा जी का स्वरूप शिव जी के मूर्ति के साथ में, तब तो और भी ज्यादा अच्छा लगा कि गुरु जी शिव जी और गुरु नानक जी इन दोनों के स्वरूप हैं। इसलिए गुरु जी के बड़े मंदिर में हमेशा से बाबा जी का स्वरूप और शिव जी की मूर्ति दोनों रही है। इसलिए गुरु जी ने हमेशा शिव पुराण भी पढ़ने को बोला और शब्द वाणी से भी जोड़ा। तो ये गुरु जी का दरबार है जहां पे हम सब बिल्कुल एक साथ एक तरह से गुरु जी की संगत बन के रहते हैं और गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो ये आज का दिन बहुत बहुत मुबारक दिन होता है। गुरु जी के बड़े फंक्शंस में गुरु जी ने एक बार कहा था कि जैसे तुम्हारे घर में जो स्टाफ होता है, हेल्प होती है, उसको तुम एक्स्ट्रा बख्शीश देते हो, ब्लेसिंग, अपनी पैसे, मिठाई, ये सब बख्शीश देते हो जब तुम्हारा कोई स्पेशल डे होता है। ये गुरु जी के स्पेशल डेज हैं और गुरु जी ने कहा मैं एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देता हूं पूरी संगत को। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स वाले दिन हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा, बहुत मुबारक है क्योंकि गुरु जी की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती है संगत को। आज गुरु जी बहुत खुश होते हैं और अपनी सारी संगत को उन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देके निहाल कर देते हैं।
तो आज के दिन का बहुत बहुत शुक्राना। अब क्या था कि मैं जब गई थी, मेरी तलाश गुरुजी को पता थी कि क्या है। मुझे महाअवतार बाबा जी की तलाश थी, क्योंकि मैं उनको, आई बिलोंग टू इलाहाबाद, इलाहाबाद एंड वाराणसी, दे आर किन सिटीज। तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में जो कुछ भी पढ़ा था कि वो अजर अमर हैं, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है और वो कहीं ना कहीं भक्तों को दर्शन देते हैं। तो मैं उनको ढूंढती रहती थी। इवन इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है, मैं उसमें भी हर साल जाती थी, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि वहां पे बाबा जी किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं अपनी मंडली के साथ में। अब मैं ढूंढती रहती थी, मेरी नजरें हमेशा ढूंढती रहती थी। इवन बनारस जब जाते थे, उसमें भी जिक्र है कि गंगा जी के घाट पे ऐसा मतलब दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में वो तलाश थी और गुरुजी को पता था। और गुरुजी के पास जैसे ही मैं गई और मैंने, गुरुजी ने जब नजरें उठा के देखा, मुझे लगा बस सब कुछ मिल गया, अब कोई तलाश बाकी नहीं है। जो जिस रूप में चाहता है गुरुजी उस रूप में उसे दर्शन देते हैं, क्योंकि गुरुजी तो निराकार हैं, वो स्वयं में पर ब्रह्म है, निराकार। इसलिए जो जैसी जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी मन में भावना, जैसा आप गुरुजी को देखना चाहो, योर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, योर गॉड, गुरुजी उस तरह से आपसे जुड़ते हैं और आपको दर्शन देते हैं। तो मेरी तलाश वहीं पे खत्म हुई। और बाद में मुझे पता भी लगा कि संगत को गुरुजी ने ऐसा बोला था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज माय स्टोरी। तो मुझे लगा कि ये है गुरुजी का कनेक्शन। और उसके बाद से बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी, और कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे भी यही होता था कि जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, मन में कोई भी सवाल हो, वो गुरुजी कहीं ना कहीं से आंसर करवा देते थे। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी शब्द के माध्यम से, और कभी अगर आपका बहुत लकी डे है तो गुरुजी खुद भी आपसे कुछ ना कुछ बोल देते थे। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती थी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वहां अपने आप में उनके सामने बैठना और होना बहुत था। उसके ऊपर किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं थी कि गुरुजी कुछ और आपके लिए फिजिकल करें या आपको दिखाएं। अगर होता भी था, जो गुरुजी करते थे, किसी संगत को बोला कुछ करने को, किसी संगत को कुछ करने को बोला, वो सब भी शायद इसीलिए होता था कि हम इंसान हैं और हमें हमेशा लगता है कि कुछ फिजिकल हो, कुछ आंखों के सामने हो, तब जाके हमको विश्वास आता है, या हमारे मन को एक काइंड ऑफ रियश्योरेंस मिलता है कि हाँ अब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुजी, उनको इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया, मतलब अब आप उनके हो। तो जो अपनी चीज है, गुरुजी ने कहा मैं सारी संगत को बहुत प्यार करता हूं। अपनी चीज का तो आदमी बहुत ख्याल रखता है, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स कितना ख्याल रखते हैं, तो गुरुजी भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। डजंट मैटर कभी उन्होंने कुछ बोला, कुछ दिया, नहीं दिया, सपने में दर्शन दिए, नहीं दिए, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी को बहुत ढूंढ रहे हैं लेकिन गुरुजी हमें मिल नहीं रहे हैं। गुरुजी तो हमेशा है हमारे साथ। जरूरत तो सिर्फ महसूस करने की होती है और कुछ भी नहीं। किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा गुरुजी से जिद करके उसको लेने के लिए, उसमें भी ये सोच लीजिए कि गुरुजी नोज बेटर देन यू। उनको पता है आपको कब क्या चाहिए, उनको ये भी पता है कि टाइम कब है और किस टाइम पे आप किस चीज को डिजर्व करते हैं। नॉट इवन डिजर्व, उसकी जरूरत आपको कब है, उस हिसाब से वो आपको आपकी सारी विशेष, नॉट ओनली कॉन्शियस बट अनकॉन्शियस, वो सारी विशेष ग्रांट करते हैं। बट टाइमिंग उनकी होती है, मर्जी उनकी होती है, बिकॉज व्हेन ही डज द बेस्ट। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो ये गुरुजी के आज के दिन का बहुत बहुत मुझे आज सुबह से ही बड़ा अंदर से आनंद हो रहा है सोच के। अभी बड़े मंदिर का इतना अच्छा जाप चला, जो हमेशा होता है एवरी डे। हम सब बहुत लकी हैं जो बाहर बैठ के, यहाँ यूएस में भी गुरुजी का बड़े मंदिर के दर्शन हमें हो पाते हैं और हम जाप में बैठ पाते हैं और देख पाते हैं। दरबार इतना सुंदर सजता है, वो सारे हम दर्शन लाभ लेके ही हमारी जैसे आत्मा तृप्त हो जाती है।
अब एक बहुत छोटा सा लेटेस्ट बताती हूँ जो अभी हुआ, और ये दिस अगेन शोज, सी गुरुजी हमेशा आपको, दिस नेवर अ डल मोमेंट विद गुरुजी। कुछ ना कुछ करके आपको हमेशा वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कहीं आपको भेजते हैं तो इसलिए कि शायद वहां पे कुछ है जो आपके लिए है, और गुरुजी वांट्स यू टू गो देयर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जहाँ हम रहते हैं डालस में, देर यहाँ पे एक न्यू ज्वेलरी स्टोर खुला, जवेरी ज्वेलर करके। इट्स नॉट दैट आई गो टू ज्वेलरी स्टोर एवरी डे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस दिन दिवाली का भी आसपास का टाइम था, तो मुझे लगा कि थोड़ा एक चक्कर मार के आते हैं। जब गई मैं वहां पे, अभी तो हम लोग सब मास्क पहनते हैं, तो मास्क की वजह से ज्यादा शक्लें भी नहीं दिखती एक दूसरे की, तो मेरा फेस भी कवर्ड था मास्क से, जो काउंटर पे थी लेडी उनका भी फेस कवर्ड था। मेरे गले में गुरुजी का पेंडेंट था, और वो पेंडेंट समहाउ ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था या मेरे जैकेट से कवर्ड हो गया था, तो उस समय उन्होंने नहीं देखा। व्हेन आई बॉट द स्टफ, वो पेंडेंट अपने आप अचानक, ये सब गुरुजी की डिवाइन लीला होती है, वो बाहर की तरफ आ गया जैकेट से, और उन्होंने मास्क के अंदर से देखते कहा गुरुजी, and I was astonished, and she was equally astonished more than me, because this lady, उन्होंने बताया मुझे कि वो गुरुजी से मिली थी जब वो 12 साल की थी, क्योंकि वो जलंधर से हैं, शी हेल्स फ्रॉम जलंधर। तो उन्होंने कहा एक बार हम कहीं जा रहे थे, दिल्ली में हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी या कुछ हुआ था, तो हम दिल्ली में रुके थे, उसने एक दिन खाली हम बड़े मंदिर गए थे और गुरुजी ने दर्शन दिए थे वहां पे। दैट वाज हर ओनली कनेक्शन विद गुरुजी। बट सी, गुरुजी को याद रहता है कि आपको उन्होंने कहाँ कब दर्शन दिए हैं और कैसे वापस लाना है। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो उनको बहुत साल हो गए जलंधर छोड़े हुए, ऑफ कोर्स, और वो 12 साल की थी तब उन्हें गुरुजी ने दर्शन दिए थे, लेकिन फिर से गुरुजी ले आए ना, उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के। फिर उसके बाद तो बस जहां गुरुजी का जिक्र वही सत्संग भी शुरू हो गए, और उनको मैंने जितना गुरुजी ने चाहा उतना बताया, और बहुत खुश हुई वो भी, और मुझे भी अंदर से लगा इसीलिए गुरुजी आपने भेजा। तो ये गुरुजी के इतने अमेजिंग वेज होते हैं, इतने निराले तरीके होते हैं। गुरुजी ढूंढ लेते हैं अपनी संगत को, अपने बच्चों की तरह ढूंढ लेते हैं कहीं से भी। जैसे कि हम इधर उधर कहीं भी चले जाएं, गुरुजी की नजरों में रहते हैं हमेशा। उनकी नजरें हमारे ऊपर होती हैं और वो हमें कहीं भटकने भी नहीं देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। इस यात्रा के इतने सुंदर सुखद पलों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन हैप्पी गुरु पूरब टू एवरीवन। बहुत आज मुबारक दिन है, आज के दिन का बहुत गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रहती है, उसका पूरा आप आनंद लीजिए। और फिर से हैप्पी गुरु पूरब एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं, तो उषा आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। उषा आंटी। जय गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, और आप सबका बहुत शुक्राना मुझे इनवाइट करने का, और इतना सुंदर दिन आप इनवाइट कर रहे हैं, और सारी संगत का जो इस समय सुन रहे हैं और गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और बस ऐसे लग रहा है कि सारे इकट्ठे ही बैठे हैं गुरुजी के चरणों में, और उनके साथ ही उनकी महिमा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो आज के पावन दिन, गुरु पूरब दिन, मंडे को बहुत ही पावन दिन है, और गुरुजी के यहाँ जाके मुझे समझ में आया इस दिन का महत्व। मैंने कभी नहीं जाना था, ना मैंने कभी इस तरह से सेलिब्रेट किया था। तो मैं अपनी जर्नी कुछ वहीं से शुरू करूंगी कि किस तरह से गुरुजी ने कई चीजें समझाई, बताई जब गुरुजी अपने बॉडी फॉर्म में थे। आज के दिन का महत्व क्या होता है, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ही प्रोफाउंड जो उन्होंने दिए, तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी का, जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। जब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, जब उन्होंने आज्ञा दी, जब उनके दर्शन हुए पहली बार 1998 में, तो मैं एकदम जैसे
कोरा कागज होता है ना, उसमें कुछ भी, मैं एकदम ओपन माइंड से गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वहाँ क्या है गुरुजी के दरबार में। और क्योंकि पंजाबी नहीं आती थी, जब वहाँ गए तो इतने ऊंचे शब्द चलते थे और मुझे शब्द भी बिल्कुल नहीं समझ में आते थे। और गुरुद्वारा बस एक बार मैं गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, यंग थी, और मेरी एक सिख बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो आज भी मेरे साथ, उसकी सिस्टर की शादी थी और फर्स्ट टाइम मैं उस समय गई थी इलाहाबाद में। और मुझे याद है वो लंगर जो मैंने चखा था, वो आलू बैगन की सब्जी, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, वो स्वाद कभी भी नहीं आया कहीं भी। तो वो एकदम से मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड एक्चुअली गुरुजी ने ही वो जो कोरा कागज था मेरा सारा, गुरुजी ने उसमें अपने स्याही से रंग भरे और समझाए, मुझे बहुत चीजें समझाई गुरुजी ने। और गुरुजी एकदम साइलेंस में बात करते थे। गुरुजी कभी भी कुछ प्रवचन नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, 1 to 1 कनेक्शन रखते थे और 1 to 1 वो गुरुजी आपसे बात करते थे। और वो आपके लेवल में आके बात करते थे, क्योंकि हमें गुरुजी की बातें तो नहीं समझ में आएंगी, भगवान है, पर गुरुजी इतना इजी हमारे लेवल में, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए हमें उसके लेवल में आके समझाना पड़ता है माँ बाप को, तो वैसे ही मुझे लगता था कि गुरुजी एकदम हमारे लेवल में एकदम नीचे आ जाते थे और हम लोगों को उसी वर्ल्डली वेज में समझाते थे सारी चीजें। और कभी कभी एकदम बिन बोले सब कुछ जानता, वही हाल गुरुजी का था। गुरुजी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती थी, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था। उनको मालूम था मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे शब्द कीर्तन। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं कि तू पंजाबी सीख। एंड आई सेड जी गुरुजी। एंड ही सेड सेम सेंटेंस, ही सेड 3 times। अब मैं नहीं समझी पंजाबी में। एंड मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज, रिक्वेस्ट करा कि गुरुजी आप हिंदी में प्लीज बताइए, क्योंकि मैं चली जाऊंगी वापस और मैं सोचती रहूंगी मेरे गुरुजी ने कुछ कहा और मैं समझ नहीं पाई, तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहूंगी वहां जाकर के वापस। तो गुरुजी हंस पड़े और कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने हिंदी में बताया वो सेंटेंस, वो मेरे लिए जो था उनको कहना था। और उसके बाद उन्होंने कहा तो पंजाबी सीख। और मैंने कहा ठीक है, मैं वापस जाऊंगी और मेरी पंजाबी फ्रेंड है, मैं उसको बुला के घर में बुलाऊंगी और शब्द कीर्तन लगाऊंगी, उसको बोलूंगी कि मुझे इसके मायने बताएं, क्योंकि मेरे गुरुजी का हुक्म है। यही सोच के मैं वहां से गई। और मैं नादान, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि गुरुजी ने एक बार जो कह दिया वो वहां वाक़ई हो गया। अगर गुरुजी ने कह दिया तू पंजाबी सीख, तो गुरुजी ने अपने सामने बैठा के वो बख्श दिया, मुझे समझा दिया, मेरे दिमाग में वो उन्होंने अपने आप से वो डाल दिया, जो मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ ये। गुरुजी के वेज बहुत बहुत निराले होते थे, क्योंकि भगवान के वेज होते हैं ना। हम अपने ह्यूमन वेज की से तो जज करते हैं, पर वो ऐसा कभी नहीं होता था। गुरुजी तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते थे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस इस शब्द के लिए है कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे समझाया। और उसके बाद मैं वापस गई और मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। वहाँ जो जो चीजें गुरुजी कराना चाह रहे थे मेरे थ्रू सब कर रही थी मैं, सेवा जो जैसा भी था गुरुजी का हुक्म। पर मैंने अपनी फ्रेंड को कभी बुलाया ही नहीं। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गई, जब मैं वहां बैठी और जब शब्द कीर्तन चलने लगे, तो मुझे एक एक शब्द के मायने पता चलने लगे, एक एक शब्द मुझे समझ में आने लगा। एवरीथिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी का की बख्श है। अगर उन्होंने कह दिया तो पंजाबी सीख, तो उन्होंने सिखा दिया। और इतना उन्होंने सिखाया कि जब मेरी बेटियां मेरे साथ होती थी, पहले शब्द कीर्तन चलता था तो हम कोई नहीं समझ पाते थे और मैं बच्चों को भी नहीं समझा पाती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। उसके बाद से जब जाने लगे तो मैं अपनी बेटियों को उसका ट्रांसलेशन समझाने लगी और वो सारी हैरान थी। कहती है मैम आई यू श्योर? हमने कहा हाँ बेटा। कहते हैं हाउ डू यू नो? हमने कहा गुरुजी ने सिखाया पंजाबी। तो आई मीन हाउ इज इट? ये गुरुजी के बहुत निराले ढंग है। और उसके बाद इतना रस आता है उसमें, शब्द इतना ज्यादा कि मतलब मन होता है कि उसमें डूब जाओ, क्योंकि इतनी सीख है गुरु नानक देव जी की, इतनी बढ़ियाइयां हैं, इतनी सीखें हैं जो मैंने कभी नहीं सुना था। तो ये बहुत गुरुजी को शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे एक नई दिशा दिखाई और एक नया
एक तरह से नया जीवन ही दिया। जो मेरी जो थॉट प्रोसेस था सब कुछ उन्होंने चेंज कर दी मेरी। और उसके बाद मैं वहाँ पर मैं देखती थी, वहाँ पर गुरु नानक देव जी की रहती थी, जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर सी पिक्चर वहाँ स्वरूप गुरु नानक देव जी का रहता था। और बड़े मंदिर में गुरु जी ने गुरु नानक देव जी का स्थान ऊपर रखा था और शिव जी का नीचे आसन बनाया था। और गुरु जी बहुत 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 ज्यादा गुरु जी के दिन रात उनके वो जाप चलता रहता था गुरु जी, बहुत ज्यादा। और उससे रिलेटेड बस अभी 2 दिन पहले जो हुआ है वो मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैं जब से लॉकडाउन हुआ है शाम को मुझे टाइम है, क्योंकि इस समय कोई छोटे बच्चे नहीं है मेरे घर पर, मेरे हस्बैंड हम दोनों हैं, तो काफी टाइम गुरुजी ने दिया हुआ है जो हम गुरुजी की उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं शाम को 1 घंटे के लिए जरूर बैठती हूँ गुरुजी के साथ। अगर मेरे हस्बैंड बिजी हैं कोई बात नहीं, अगर वो बैठना चाहते हैं कोई बात नहीं, जैसा है कोई उसमें वो नहीं है। तो मैं ऐसे एक दिन बैठी हुई थी और एट रैंडम मैं लगा देती हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं शेयर करूंगी मेरा फोन भी गुरुजी कंट्रोल करते हैं, एवरीथिंग। मैं ऐसे 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 एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिया है कि मुझे मेरा कोई कंट्रोल नहीं किसी चीज पर। इस फोन में सुबह 5:30 बजे उठ करके जो जाप चलता है, फिर शब्द ये जूम पर होता है, फिर दिन भर कुछ ना कुछ जो सेवा होती है वो होती रहती है, शाम को फिर गुरुजी के साथ, रात में फिर। तो ये पूरा टाइम मेरा गुरुजी ऐसे ही मैं निकाल देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कुछ। तो एट रैंडम मैंने कुछ ऐसे चूज किया और वो बजने लगा, तो मुझे पता ही नहीं था क्या था, वो बज रहा था और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। और वो था श्लोक मोहल्ला 9वां। मैंने कभी नहीं सुना था और हरजिंदर भाई का बहुत ही सुंदर गाया हुआ, वो मैं सुन रही थी और एक एक शब्द जैसे मुझे गुरुजी समझा रहे हो। आंख बंद करके मैं चुपचाप बहुत डीप मेडिटेशन में चली गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से आवाज आ रही है, कोई मेल आवाज। मैंने जो शेयर किया है, एक बार गुरुजी ने अपने कमरे में उन्होंने जो सेवा के लिए बुलाया था अपनी, और उन्होंने ओम की ध्वनि उत्पन्न करी थी वो खुद, और मैं देख नहीं पाई थी कहाँ है गुरुजी। तो वही चीज गुरुजी ने उस दिन मुझे रियलाइज कराया कि वो पीछे से वो जो बज रहा था उसके साथ गुरुजी गा रहे थे। एंड मुझे पहले तो समझ नहीं आया, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड आके बैठे होंगे। मैंने आंखें खोली थोड़ी देर बाद तो ही वाज नॉट देयर, ही वाज एट हिज ऑफिस। एंड मैं समझ गई कि ये गुरुजी हैं 100%, कोई डाउट ही नहीं है। एंड ही वाज सिंगिंग अलॉन्ग, जो उसमें वो गा रहे थे रागी जी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा और कितनी देर तक मैं बैठी रही, मुझे कुछ आभास नहीं है। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और आप जो भी करते हैं गुरुजी आप उसमें शामिल हैं, आप उनको महसूस करिए, सबके साथ होता है ये। और ऐसे ही ये चीज चलती रही और गुरुजी का एक बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगी गुरु पूरब के दिन जो हुआ था, क्योंकि गुरुजी के यहाँ गुरु पूरब भी बड़े मंदिर में गुरुजी मनाते थे और बुलाते भी थे और इतना ब्यूटीफुली सारा कुछ होता था वहां पर सब कुछ। और आज भी जब मैं बड़े मंदिर को देख रही थी तो इतना ब्यूटीफुली सजावट थी और सब कुछ, मैं वहीं पहुंच गई थी कि किस तरह से गुरुजी करते थे। तो कोई डिफरेंस नहीं, अभी भी गुरुजी हैं वहां पर, आप बस मान के चलिए गुरुजी हमेशा हैं वहां पर। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि उस समय गुरु पूरब का दिन था और मैं सिंगापुर में थी। अचानक ही मुझे याद आया आज गुरु पूरब है, हम बड़े मंदिर उस बार नहीं जा पाए थे। अचानक ही मैंने कहा आज गुरु पूरब दिन है और मैं यहाँ गुरुद्वारे में कभी गई नहीं हूँ, तो इतना बड़ा दिन है गुरुजी का, तो मैं जरूर आज खड़ा प्रसाद बनाऊंगी और फिर लेके चलेंगे गुरुद्वारे में सिंगापुर में। और मैं किचन में जाके खड़ा प्रसाद बना रही थी। मेरा बेटा उस समय 8-9 साल का रहा होगा, वो बॉल से खेल रहा था और एक जो गुरुजी का स्वरूप है जिसमें आंखें बंद हैं और दोनों हाथों में उन्होंने अपना फेस लिया हुआ है और डीप मेडिटेशन में गुरुजी हैं, वो स्वरूप उस समय तो मिलते नहीं थे कुछ भी, ना कुछ स्मार्टफोन था, तो वो मुझे बहुत
आई थिंक पंजाब से किसी ने कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर उस समय बनवाए थे और उसमें वो था और गुरुजी के चरण बने हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने उसको काट करके और उनके चरण, उसकी एक पिक्चर बना करके उन्होंने रखी हुई थी और हर बच्चों को जो कॉलेज जाते थे उनको वो एज ए गिफ्ट देते थे। वो हर जो जितनी बेटियां जाती थी वो अपने साथ ले जाती थी। तो ऐसे ही वो हॉलवे में लगा हुआ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मेरा बेटा बॉल खेल रहा था। अचानक ही बॉल उसी स्वरूप के आगे आके गिरी। तो वो जैसे ही उसने उठाने के लिए नीचे झुका, ऊपर देखा तो वो गुरुजी का जो आंखें बंद थी, गुरुजी ने आईज पूरी अपनी ओपन करी और उसको बड़े प्यार से उसको ऐसे देखा और जैसे गुरुजी एक आंख से ऐसे विंक करते हैं कभी कभी ऐसे करके, एंड ही गॉट सो स्केयर्ड। छोटा बच्चा डर जाता है कि आंखें कैसे खोल के देख रहे हैं गुरुजी। और वो दौड़ता हुआ आया मेरे पास एंड वो डर गया, कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला क्या बात है? तो उसने बताया कि गुरुजी ने आंखें खोली और इतना क्लियर देखा हमने कि गुरुजी की प्यूपल्स तक मुझे दिख रही थी, इतना क्लियर दर्शन। एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैं गई वहां और मैंने सोचा मुझे भी दर्शन होंगे, मुझे नहीं दर्शन हुए क्योंकि वो दर्शन मेरे बेटे को देना था गुरुजी को। और उसके बाद मैं बहुत ही आई वाज सो टच्ड एंड आई वाज क्राइंग। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आज का इतना बड़ा दिन आपने किस तरह से आके दर्शन दिया है घर पर। और खड़ा प्रसाद जल्दी से वो करके शाम को फिर हम सारे लोग गए गुरुद्वारे में, वहां पर दर्शन किए। एंड एक दिमाग में हमेशा रहता है कि पता नहीं कहीं हेलुसिनेशन तो नहीं था बच्चे का, वो तो नहीं था, ऐसा लगता है कभी कभी। तो हम जब गुरुजी के दरबार में नेक्स्ट टाइम गए, जैसे ही चरण छुआ मेरे बेटे ने, गुरुजी इतनी जैसे बच्चों को स्माइल करके कहते थे, गुरुजी कहते हैं फिर देखा था फिर, एंड ही सेड जी गुरुजी थैंक यू। एंड वी ऑल सेड थैंक यू गुरुजी, इतना सुंदर दर्शन आपने दिया इसको, आप गुरुजी को कैसे थैंक्स कर सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस कि एक स्वरूप में जिसमें आंखें बंद हैं उसमें खोलकर गुरुजी दर्शन दे। ओनली गॉड कैन डू दैट, क्योंकि गुरुजी कह के गए हैं मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझो। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, खाली कहा नहीं है उन्होंने करके दिखाया है। स्वरूप से कैसे आंखें बंद खोली उन्होंने और देखा और दर्शन दिया और उसको वेरीफाई भी किया अपने होते हुए व्हेन ही वाज इन बॉडी फॉर्म। सब कुछ गुरुजी ने प्रैक्टिकल, जो अभी हो रहा है, एवरीथिंग हैज हैपेंड बिफोर व्हेन गुरुजी वाज इन बॉडी फॉर्म। नथिंग, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो उस समय होता था वही अभी हो रहा है। उस समय भी ऐसी सुगंध आती थी, अभी भी सुगंध आती है। उस समय भी गुरुजी के स्वरूप से अमृत आता था, अभी भी आती है। तो ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने, उस समय भी गुरुजी हीलिंग करते थे, अभी भी हीलिंग हो रही है। उस समय भी गुरुजी आपको ध्यान में बैठाते थे, उनकी कृपा से ही बैठ सकते हैं, अभी भी वैसे ही हो रहा है। उस समय भी गुरुजी की आवाज आती थी, अभी भी वैसी आवाज आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये गुरु तो कहीं भी नहीं जाते हैं, हमेशा आपके पास रहते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि गुरुजी ने आपने दर्शन नहीं करे उनके, कभी भी ना सोचें। आप जब भी उनके स्वरूप को देखिए, आपको उनके दर्शन साक्षात होंगे। मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही आज का दिन इतना पावन है। मंडे भी है, शिव जी का भी है, गुरु नानक देव जी का है, पूर्णमासी, मतलब एक पूरा जैसे गुरुजी ने ये पूरा यूनिवर्स में आज का दिन ऐसा करा हुआ है कि ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आप महसूस करिए और ब्लेसिंग्स पूरी लीजिए गुरुजी की। आज मैं सुबह का दर्शन बताती हूँ किस तरह से सुबह यहाँ पे सियाटल में बहुत स्टॉर्मी वेदर रहता है, बारिशें होती हैं इस मौसम में, विंटर में, और लगातार रात भर बहुत ही हवा और स्टॉर्म था और बारिश थी। और पूर्णमासी का दिन है। मैं हमेशा चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे दर्शन होंगे चांद में, तो मैं हमेशा चांद को ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ मैं गुरुजी का दर्शन करूंगी। आज रात में भी बहुत क्लाउडी होगा, बारिश होगी, तो नहीं उम्मीद है देखने की। तो मैं जैसे बहुत सुबह उठ जाती हूँ तो मैं जाकर दर्शन कर लेती हूँ। तो आज मैं जब गई तो मुझे दर्शन नहीं हुए, बहुत हवा थी, बहुत क्लाउड्स थे। मैं गुरुजी के साथ सिमरन में बैठी हुई थी बहुत ध्यान से, और मैंने कहा गुरुजी आज आपके ऐसे ही दर्शन होंगे, आज तो चांद भी नहीं निकलेगा लगता है गुरुजी पूर्णमासी के दिन।
कोई बात नहीं गुरुजी। तो मैंने ऐसे प्रणाम करके जैसे मैं पलटी, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहां से पूरी विंडोज बाहर की तरफ लेक और माउंटेन्स दिखता है, तो और पूरे आसमान दिखता है। तो जैसे ही मैं मुड़ी, मेरे सामने इतना क्लाउडी था और इतनी बारिश और हवा थी, पर वो पूरा चांद मेरे आंखों के सामने, क्लाउड्स तुरंत हट गए और इतना बड़ा चांद के दर्शन हुए मुझे। एंड ये कौन कर सकता है? मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को बुलाया, देखिए देखिए ये दर्शन कर लीजिए। एंड इट वाज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, जैसे गुरुजी ने दर्शन के लिए सारा हटा करके दर्शन कराया। एंड आई डिड क्लिक द पिक्चर ऑल्सो, क्योंकि इट इज सो टचिंग जब गुरुजी इस तरह से करते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मुझे लगता है मैं सबसे शेयर करूं, क्योंकि जो भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं मैं अपने तक नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये सबके लिए ब्लेसिंग्स है। और मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ अपने ग्रुप में कि सबको ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो एवरी डे गुरुजी इज डूइंग दैट, एवरी सिंगल डे गुरुजी। तो भगवान, मैं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि उनके ऊपर कोई भी नहीं है। और गुरुजी गुरु नानक देव जी का इतना ज्यादा करते थे। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब शुरू में मैं गुरुजी से जुड़ी, तो एक बार गुरुजी ने चरण सेवा के लिए बुलाया, तो मैं उनके चरण दबा रही थी, और इतने सॉफ्ट गुरुजी के चरण हैं, जैसे आपने सुना होगा पुरानी संगत से। और गुरुजी भगवान थे, कभी एकदम सॉफ्ट, कभी एकदम फॉर्म कर लेते थे अपनी बॉडी, कभी छोटी कर लेते थे, कभी बड़ी कर लेते थे। आई हैव सीन दैट। तो उस समय गुरुजी का एकदम सॉफ्ट पैर में बहुत ध्यान से दबा रही थी, और मेरे साथी ग्रेवाल अंकल जो पंजाब के हैं पुराने, वो बैठे हुए थे इन कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी नहीं बात हो रही थी और कोई कुछ नहीं कहते, बहुत कम संगत थी। एंड लास्ट में जो बचे हुए थे, तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद प्रसाद दिया हम दोनों को, कहा जाओ बाहर हाथ खा के आओ। तो बाहर गए हम लोग, प्रसाद, खड़ा प्रसाद था, खाया। और जब बाहर गए तो मेरे पीछे अंकल आए और मेरे से कहते हैं आपके लिए एक मैसेज है। तो उस समय मैं नई थी, मुझे नहीं मालूम था गुरुजी के बेस। तो मैंने अंकल से कहा मैसेज किसका मैसेज? कहते हैं गुरुजी का मैसेज है। हमने कहा पर मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं भी वहीं थी। कहते नहीं, ऐसे ही होता है, टेलीपैथी से गुरुजी जिसको जो मैसेज देते हैं तो वो उसको डिलीवर करने के लिए गुरुजी कहते हैं। तो मेरे से उन्होंने कहा है। तो आई वॉज नॉट श्योर रियली एट दैट टाइम। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, क्या मैसेज है? एंड देन ही गेव मी, गुरबानी से उन्होंने कुछ मुझे कहा कि ये आपके लिए गुरुजी ने कहा है ये करने के लिए। तो उस समय तो मुझे पंजाबी आती नहीं थी, तो मैंने कहा अंकल मुझे तो आती नहीं है, आप प्लीज कल ना लिख करके लेके आइएगा मेरे लिए, क्योंकि अगर ये गुरुजी का हुक्म है तो सर आँखों पर अंकल, मैं पंजाबी में जरूर सीखूंगी और करूंगी, आप ले आइएगा। नेक्स्ट डे अंकल वाज सो काइंड एंड वो पूरा प्रिंट करके वो ले करके आए और उन्होंने वो दिया। एंड उसके बाद उसको समझा और उसको पढ़ा हम लोगों ने, और कि किस तरह से करते हैं, क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं था गुरबानी के बारे में, किस तरह से बोलते हैं पाठ के बारे में। तो वो उन्होंने जब दिया तो उसको सीखा और उसको मैं उस समय से लेके अब तक करती आ रही हूँ। और उसमें गुरु नानक देव जी का ही है पूरा सब कुछ। तो गुरुजी ने जो दिया वो मैं सोचती हूँ कि कितनी बड़ी दात है गुरुजी की। तो आज के दिन मैं उसको उनको सर आँखों पर कि गुरुजी ने कितना सुंदर अपना मैसेज दिया उनके थ्रू, अंकल के थ्रू। और उसके बाद एक बार जब गुरुजी के मदर का वो था, तो मैंने सुना है कि गुरुजी का आसन ऊपर रखा था, गुरु नानक देव जी की फोटो शायद नीचे थी और गुरुजी ने अपना आसन नीचे रखवाया। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं गुरुजी। तो ऐसे भगवान आपको कहाँ मिलेंगे जो गुरु नानक देव जी का, शिव जी का, सबका इतना सत्कार करते गुरुजी, इतना ज्यादा। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से गुरुजी किस तरह से वो करते थे। और हमेशा गुरु नानक देव जी की पिक्चर और शिव जी की पिक्चर। तो एक बार शुरू में मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग ने गुरुजी का स्वरूप छोटा से जो मिला था प्रेम करके, जैसे मैंने बताया, वो रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि
पता नहीं मेरे मन में आता है कि हम भी गुरु नानक देव जी का स्वरूप और शिव जी का छोटा सा स्वरूप ऐसे हम भी रखें। तो एक बार दिल्ली में थे हम लोग और मेरे हस्बैंड कनॉट प्लेस में ऐसे होटल से निकल के बाहर घूम रहे थे और अचानक ही एक शॉप में गए। जैसे गुरु जी आपको गाइड करते हैं ना, जब आपके मन में कोई अच्छे इस तरह का ख्याल आता है तो गुरु जी गाइड करते हैं। अगर आप अच्छी बातें सोचते हैं तो आप देखिएगा कि आपको हमेशा गाइड करेंगे गुरु जी, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसे वो शॉप में वो गए एंड वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सिल्वर में और टाइल पे वो गुरु नानक देव जी का स्वरूप और सिल्वर फ्रेम में, और बिल्कुल वैसे ही शिव जी का वो भी सिल्वर फ्रेम में एकदम सामने रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड लेके आए, उन्होंने कितने साल हो गए वो लेके आए और अभी भी हमारे गुरु जी के दरबार में वही रखा हुआ है। एंड जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब जो एम्पायर स्टेट में और जो बड़े मंदिर में जो स्वरूप है गुरु नानक देव जी का, वो शिव जी के ऊपर ऐसे लगा हुआ है वहां पर। और रोज सुबह जब जब हम लोग जाप में बैठते हैं, जब जब देखते हैं, तब तब मैं गुरु नानक देव जी को माथा टेकती हूँ। तो गुरु नानक जी की बहुत बहुत बढ़ियाई है, बहुत बहुत। और वो मैंने गुरु जी के दरबार में आके ही सीखा है, जाना है। मैं अनजान थी तब तक। उसके बाद गुरु जी की इतनी इतनी कृपा जो है, मैं किस तरह से आपको बयान करूं, क्योंकि गुरु जी तो सबसे पहले हील करते थे। और जब तारने आए थे गुरु जी, जैसे गुरु नानक देव जी full of passion, full of compassion for everybody, so much kindness. Guruji never judged anybody. Guruji was Swarup of Guru Nanak and Shivji both, everything. गुरुजी ने किस तरह से कितने लोगों को दर्शन कराए, 10 गुरु के दर्शन कराए। किस तरह से गुरुजी के स्वरूप चेंज होके गुरु नानक देव जी के स्वरूप आ जाता है। So many times it has happened. It's एक ज्योति है, एक ज्योति है। तो उसी पर मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से एक दिन क्या हुआ कि अचानक ही मुझे, ये अभी की बात है, थोड़े दिनों की बात है, जो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी किस तरह से जरिया बनाते हैं। अगर किसी को गुरुजी को ब्लेस करना होता है तो किस तरह से जरिया बनाते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही थोड़े दिनों की बात है, 2-3 ही दिन हुए हैं अभी, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। तो अचानक ही मुझे एक कॉल आती है और मैसेज आता है एक आंटी का, और वो इंडिया से आई हुई हैं आंटी अंकल, और उनका एक ही बेटा है 28 साल का, और वो पोर्टलैंड में सियाटल से पास 3-4 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे रहता है, वहाँ काम करता है इंटेल में। अचानक ही लॉकडाउन के टाइम ही मार्च अप्रैल में, मालूम नहीं, उस टाइम अचानक ही 28 ईयर ओल्ड को इतना बुरा ब्रेन हेमरेज हुआ कि ही कैन नॉट टॉक, ही कैन नॉट ईट, ही कैन नॉट स्वॉलो, कुछ भी नहीं कर सकता है। 28 ईयर ओल्ड का लड़का। एंड वो आंटी इंडिया से आई और वो साईं बाबा की भक्त हैं। तो उनकी कोई फ्रेंड है चंडीगढ़ में, तो उनके थ्रू मेरा नंबर उनको मिला, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। जहाँ तक मुझे मालूम है पोर्टलैंड में अभी तक कोई संगत नहीं है, पर अगर कोई भी संगत हो, जो भी सुन रहे हो यहाँ इस समय, कोई भी संगत हो पोर्टलैंड में, तो प्लीज कांटेक्ट करें जरूर मुझे। और उसके बाद मैंने आंटी से कहा, आंटी ऐसा है कि कहती मुझे स्वरूप मिलेगा। मैंने कहा आंटी क्यों नहीं मिलेगा। और स्वरूप, वो कहने लगी लॉकेट, स्वरूप, जो जो चीजें उनकी फ्रेंड ने बताया थे। मैंने कहा सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ भेजूंगी आपको, जल प्रसाद सब कुछ। तो कहती हैं कि कैसे मिलेगा। तो स्वरूप के लिए तो मैंने उनको इंटरनेट पर भेज दिया। मैंने कहा आप ये स्वरूप ऑनलाइन आप ये जब तक नहीं है तब तक वो करिए। और जाप का मैंने भेज दिया था कि बड़े मंदिर से जाप होता है, आप ज्वाइन करिए। और ये जूम का लिंक ये भी भेज दिया था। मैंने कहा ये करिए, और लाइट ऑफ डिविनिटी वो भी PDF फाइल उनको भेज दी थी। मैंने कहा आप ये सब करिए और गुरुजी महाराज ब्लेस करेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा आंटी। उसके बाद वो कहने लगे लॉकेट चाहिए। हमने कहा लॉकेट ठीक है आंटी, तो अब लॉकडाउन है, कैसे उनको भेजें, क्या करें, ये सोच रहे थे। तो मैंने अपने ग्रुप में डाला, तो काफ़ी संगत, तो इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की, इतने लोगों ने वॉलंटियर किया। एक आंटी ने कहा मैं ड्राइव करके चली जाऊँ, वो खुद ही
उनको 4 साल पहले स्ट्रोक आया था। जिसको दर्द होता है वो समझता है दूसरे का दर्द। वो कहती हैं मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है पर मैं ड्राइव कर सकती। मैंने कहा आंटी एक दिन रुक जाओ। कुछ लोगों ने कहा हम मेल कर सकते हैं। मैंने कहा एक दिन गुरुजी को एक दिन तो देना चाहिए, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर गुरुजी, जस्ट वेट वन डे, ये मैंने कहा। एंड मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपके ऊपर है जो आप करना चाहते हैं। कैन यू बिलीव, उसी दिन रात में 9:30 बजे मुझे एक आंटी संगत का फोन आता है, कहती है आंटी अभी भी आपका मैसेज देखा, कल सुबह मेरी बेटी पोर्टलैंड जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी किस तरह से सारा कुछ आपका अरेंज करते हैं। मैंने कहा थैंक यू। उसको बोलना सुबह सुबह यहाँ से होते हुए जाए, सब कुछ जो जो था, जो जो मैंने भेजना था, जो गुरुजी ने आदेश दिया वैसे वैसे करती गई और उनको सारा कुछ भेजा और वो उनको मिल गया वहां पे। नेक्स्ट डे मिल गया विदिन 24। कैसे हो सकता है ये बताइए आप? 4 घंटे की ड्राइव है वहाँ, कोई इतनी दूर ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी अरेंज करते हैं ना। अगर आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, नहीं तो हम अपना दिमाग चलाएं कि अच्छा चलो हम ड्राइव करके जाएं वो, क्योंकि हम कोई भी कुछ नहीं है। When you leave everything to Guruji, he takes over. Everything he does according to his wish. और जिसको चूज करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ना मैं, ना ये, ना वो, जिसको चूज करते हैं। उस लड़की को चूज किया जो वहाँ ड्राइव करके गई, किसी अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, पर शी वॉज द मीडियम, और वहां पे डिलीवर किया। आंटी इतनी खुश थी एंड यू नो एंड शी इज सो हैप्पी। वो कहती हैं कि मैं गुरुजी की भक्त हूँ, प्लीज मुझे ऐड कर लीजिए ग्रुप में। और ये कैसे हो सकता है? ये गुरुजी कराने वाले हैं एवरीथिंग। आज भी हम सब अरदास करें। वो आंटी अंकल इंडिया से आए हैं, ना वो ड्राइव करते हैं ना कुछ करते हैं, इस ठंड में, इस लॉकडाउन में किस तरह से वहाँ वो काम वो कर रहे होंगे। दिल मेरा भर आता है, पर मुझे मालूम है गुरुजी हैं वहाँ पर, हम सबके लिए हैं। दुखी और जो सफरिंग है वो उसके लिए पहले हैं गुरुजी, और वो भी जरूर अरदास सुनेंगे वो सबकी, और मतलब जैसे गुरुजी चाहेंगे वो उनको हील करेंगे। तो ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस है। हाँ, गुरुजी स्टिल टेकिंग केयर ऑफ इट एवरीथिंग। और आज के दिन बस मैं यही कहूंगी कि आप सब गुरु नानक देव जी से, गुरुजी से कोई अंतर नहीं है। और इतना ब्यूटीफुली गुरुजी जिस तरह से करते थे, जो भी आपको करना हो गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए। आज के दिन स्पेशली ये पूर्णमासी तो मैंने बोली है कि गुरुजी ने कहा हुआ है उस दिन मेरे दर्शन होते हैं। किस फॉर्म में आपको दर्शन देते गुरुजी कुछ नहीं मालूम, किस फॉर्म में, किस तरह से। ये सत्संग के थ्रू ही आपको कितने आंसर्स और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। इसको आप लाइटली ना लें। ये सत्संग कोई लाइट नहीं है। ये गुरुजी का सत्संग जो है, ये गुरुजी का बहुत बहुत बड़ी बख्शीश है, और जो इतने महीनों से चल रही है। और देखिए हम जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। और किस तरह से गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा कमेटी बनाई है बड़े मंदिर से, किस तरह से ये रोज होता है, एवरी डे। मेरे हस्बैंड सुन रहे थे एक दिन एंड ही वाज सो टच, कहते हैं रोज होता है। आई सेड यस, एंड देन ही सेड अच्छा एक दिन मैं भी शेयर करूंगा। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो कभी नहीं शेयर करते हैं। ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो जब गुरुजी हुक्म करेंगे वो भी शेयर करेंगे। उनके इतने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं खुद शेयर कर चुकी हूँ। पर ये इसको मैं जितना भी आपको रीइंफोर्स करूँ, ये कम नहीं होगा कि आज का दिन इतना पावन दिन है। ये गुरुजी ने पूरे यूनिवर्स में ये पूरा अलाइन करा हुआ है, ये पूरा अलाइन करा हुआ है। आज का दिन उसको महसूस करिए। आपका दिन तो खत्म हो रहा है, यहाँ दिन शुरू हो रहा है। पर जहाँ जो भी है कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो भी है, आप गुरुजी से सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए बैठिए और उनसे अरदास करिए और उनको थैंक्स करिए। और गुरुजी हम सबको ऐसे ही जोड़े रहें और प्यार से एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को बख्श करते जाएं। कुछ भी मन में ग्लानि नहीं रखिए। ये टाइम ऐसा है कि हमें खाली बख्श करना है और गुरुजी हमें भी बख्शिश करें। जो हमारी गलतियां हैं वो भी सफाई करें गुरुजी। छोटी छोटी गलतियां लेके हम पकड़ लेते हैं, हम उसको हटाएं। और आज के दिन से बढ़कर ये दिन नहीं है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन हम गुरुजी के सामने बस उनसे बख्शिश मांगे, गुरुजी हमको अच्छा इंसान बनाए और सबकी सेवा करने में हमें तत्पर रखें। और अगर हम जाके नहीं सेवा कर सकते, हम मन से खाली गुड वाइब्स भेजें, गुड थॉट्स भेजें, वो भी बहुत पावरफुल हैं।
मैं किस तरह से आपको बनाऊं, इतनी हीलिंग यहाँ पर सियाटल में मैंने देखी है, खाली खाली प्रेयर से हो रही हैं, सामूहिक प्रेयर्स, सामूहिक अरदास से चीजें ठीक हो रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इतने 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 एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं, अब काफी देर भी हो गई है तो मैं आज पूरे नहीं शेयर कर पाऊंगी, पर अमेजिंग वाइब्स और अरदास, गुड थॉट्स, प्योरिटी ऑफ माइंड, उससे बहुत हीलिंग हो रही है आज के टाइम में। तो मैं बस यही कहूंगी कि जो भी दुखी है, जो भी, जिसको भी जो स्ट्रगल है इस समय, जिसको भी फाइनेंशियली या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है या आपकी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, जो भी है, जो भी, वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स। गुरु जी सबको क्लियर करें, सबको ब्लेस करें और हिम्मत दें, क्योंकि गुरु जी कभी रोती हुई संगत गुरु जी को नहीं पसंद थी। आपकी प्रॉब्लम हो, आप रोइए नहीं प्लीज। वो आंटी भी उस दिन रो रही थी, मैंने उनको समझाया, गुरु जी कभी भी कहते थे रो नहीं, हिम्मती बनो, खड़े हो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, चाहे जो हो रहा हो तुम्हारी लाइफ में, फिर भी हंसते रहो, हंसते रहो। तो बस यही मैं शेयर करके आज खत्म करूंगी आज का सत्संग। और आप सबको बहुत बहुत गुरु पूरब की बधाइयाँ, और गुरुजी ऐसे ब्लेस करते रहें और ऐसे ही हम सबको सारी खुशियां दें और अच्छी हेल्थ दें और एक दूसरे का दर्द बांटने की क्षमता दें और एक दूसरे के लिए हम प्रे भी करें। हमें सेल्फिश नहीं होना है। हमारे गुरुजी तो सबके लिए करते थे, हमने क्या किया किसके लिए? हम खाली अपने परिवार के लिए मांगे बस, ऐसा तो नहीं है। हमने अपने परिवार से आगे उठ करके भी देखना है, जहाँ जहाँ जिसको जो दर्द है उसका दर्द समझना है, जितना हम कर सकते हैं। अगर कुछ ना कर सके खाली प्रे करिए आप उसके लिए, बस प्रेयर्स को लाइट नहीं लीजिए। गुरुजी आप प्रे करेंगे, देखिएगा गुरुजी तो इतने खुश होते हैं जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं। जितना पाठ आप करते हैं उससे शायद इतने खुश नहीं रहते होंगे गुरुजी जितना आप अपने परिवार से उठ के दूसरे का सोचें और करें। तो आज का यही मैं बोलना चाह रही थी, और जितना मुझे गुरुजी समझा रहे थे, गुरुजी जो भूल चूक हो माफ करिएगा गुरुजी। और आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग हमेशा रहे, हमेशा रहे। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच।